नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला का शर्मनाक कांड आज सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आरोपी विकास पर गैर जमानती धाराएं लगाने के बाद रातों रात उन धाराओं को हटाकर उसे जमानत दे देने से सियासत गर्मा गई है। लोग जहां पीड़ित लड़की के हक में आवाज उठा रहे हैं, उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ बीजेपी नेता उल्टे पीड़ित लड़की के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामवीर भट्टी ने एक विवादित बयान दे डाला। भट्टी के मुताबिक लड़की को तो रात में घर से निकलना ही नहीं चाहिए था और ना ही उसे कार ड्राइव करनी चाहिए थी। आज 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि आवाज उठाने वाली लड़कियों का चरित्र हनन क्यों और लड़कियों पर लांछन लगाकर आखिर कब तक बचते रहेंगे रसूखदार। पूरे देश में इन दिनों चंडीगढ़ छेड़छाड़ का मुद्दा एक बड़ी बहस बना हुआ है। सबके जहन में एक ही सवाल उठा है कि आखिर कैसे एक आरोपी को पहले तो गिरफ्तार किया गया और फिर महज 24 घंटे के अंदर थाने से ही उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिर खबर आने लगी कि वारदात के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास नहीं है। इस गंभीर मुद्दे पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। आखिर हो भी क्यों ना, इस छेड़छाड़ कांड के पीछे जिस विकास बराला का नाम जुड़ा है उसके पिता सुभाष बराला है, जो कि हरियाणा के बड़े नेता है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रामवीर भट्टी ने इस छेड़छाड़ कांड पर अपने लोगों का बचाव करते हुए पूरा आरोप लड़की पर मर दिया और उसका चरित्र हनन करने लगे। उन्होंने कहा, वो लड़की इतनी रात को क्यों घूम रही थी? लड़की को 12 बजे के बाद बाहर नहीं घूमना चाहिए था। लड़की को इतनी रात में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए थी। माहौल सही नहीं है और हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है। लड़की को इतनी रात बाहर नहीं घूमना चाहिए था। लड़की के माँ बाप को अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी अपराध या अपने हक की आवाज उठाने वाली लड़की को लेकर इस तरह का शर्मिंदा करने वाला बयान आया हो। इससे पहले कई राजनीतिक पार्टियों के नेता इस तरह की बेहुदा बयानबाजी करते रहे हैं। सवाल यही उठता है कि आवाज उठाने वाली लड़कियों का चरित्र हनन क्यों और लांछन लगाकर कब तक बचते रहेंगे रसूखदार। चंडीगढ़ से विशाल इंग्लिश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। तो आज 5 की पंचायत में इसी मसले पर बहस होगी। हमारे साथ हैं आईपी सिंह जी, बीजेपी के नेता। हमारे साथ हैं शुचि विश्वास जी, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस की। हमारे साथ हैं मनीषा वर्मा, जो कि मॉडल है, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। आईपी सिंह जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी का यह कैसा शर्मनाक बयान है? देखिए, कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन जिस तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल एक्शन लिया, तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और अपराधी कोई भी हो, चाहे किसी का बेटा हो नहीं, या किसी के परिवार का सदस्य हो या आम नागरिक। मेरा सवाल हरियाणा के बीजेपी उपाध्यक्ष रामवीर भट्टी जी के उस शर्मनाक बयान पर है, जिसमें वो लड़की के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा रहे हैं कि रात को 12 बजे लड़की को जरूरत क्या थी घर से निकलने की, क्यों गाड़ी चला रही थी। देखिए, किसी भी नेता का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। देश की लार्जेस्ट पार्टी है, हजारों विधायक सांसद हैं, कोई व्यक्ति तो देश की लार्जेस्ट पार्टी का ये बयान, लेकिन पार्टी ऐसे लोगों के बयान से बिल्कुल दूरी रखती है और महिला है, रात में भी निकल सकती है, जा सकती है। आप कह रहे हैं हमारे लिए चाहे पार्टी ऐसे नेताओं या सामान्य नागरिक के बयान से दूरी रखती है, जिस तरह से एक्शन होना चाहिए। आईपी सिंह जी, आप मान रहे हैं ना कि ये बयान शर्मनाक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं से दूरी रखनी चाहिए। तो क्या पार्टी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष को पार्टी से निकालेगी अगर आप कह रहे हैं शर्मनाक बयान है? इस सवाल शर्मनाक बयान या अच्छे बयान से नहीं है। बयान उनका व्यक्तिगत हो सकता है, इस पे उन्हें मर्यादा का पालन करना चाहिए था। ये बड़ा अच्छा आईपी सिंह जी, अगर किसी पार्टी का नेता कोई विवादित बयान दे दे तो पार्टी पल्ला झाड़ते हुए ये कहती है कि ये उनका निजी बयान हो सकता है। अरे पार्टी में तो आप ही के हैं ना। यही बयान अगर कांग्रेस के नेता ने दे दी होती तो अब तक आप हाय तौबा मचा दिए होते। आप कहते इस्तीफा ले लो। देखिए, कांग्रेस के बयानों से भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली को आज भी दिल्ली का वो घटना, तंदूर कांड पूरी दुनिया को पता है। सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा देश जानता है। तो कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं है। नहीं, शर्मनाक नहीं, मैं कांग्रेस को आईना दिखा रहा हूं। कांग्रेस के साथ से एक्शन नहीं होगा। एक्शन होता है तभी कांग्रेस आवाज उठाती है, एक्शन नहीं होता तभी कांग्रेस को आईना दिखाइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त बीजेपी को भी खुद आईना देख लेना चाहिए।
आप ही के पार्टी के नेता ऐसा शर्मनाक बयान दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बीजेपी को भी आईना देखना चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि कोई भी हो एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। ठीक है, और तत्काल एफआईआर दर्ज किया गया, होगा, एक्शन होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल है कि एक तरफ जब कार्रवाई की बात हो रही है तो दूसरी तरफ पार्टी के नेता लड़की के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसे तो पूरे मामले को इस तरीके से पेश कर दिया जाएगा जैसे वो लड़के जो थे वो वहां पर उस लड़की की आरती उतारने गए थे, लड़की ही मुजरिम थी, उसको घर से निकलना नहीं चाहिए था। देखिए, अभी तो ये विवेचना का मामला है, आगे इसमें जो भी तथ्य होंगे शुचि विश्वास जी सब सामने आएंगे। अगर कार्रवाई, लेकिन पुलिस ने तुरंत उस पर कार्रवाई शुचि विश्वास जी, इस बात के भी क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह के बयान से मामले को हल्का करने की कोशिश की जा रही है? इतना संजीदा मसला है, उल्टे लड़की के कैरेक्टर पर ही सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं आईपी सिंह के बयान की भर्त्सना करती हूँ और उनकी घोर निंदा करती हूँ। उनका पूरा उत्तर पूर्णतया राजनीतिक है। दूसरा, आपने जैसा कि जिक्र किया कि अगर यही मसला कांग्रेस का होता तो मैं आईपी सिंह जी के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि जब भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे और नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी थी, तो ऐसी ही एक घटना हरियाणा में हुई थी। तो उन्होंने इस्तीफे की मांग की थी और नियम अनुसार उनका इस्तीफा लिया भी गया था। और सुषमा स्वराज जी ने उस मसले पे ये कहा था कि भले ही गलती पुत्र की हो, किंतु इसकी जिम्मेवारी तो उसके पिता को जाती है। तो एक तो आप शर्मनाक बिहेवियर करते हैं और उसके बाद आप इस तरह का विरोधाभासी बयान देते हैं कि कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं है। पहले तो आपको अपने विषय के अंतर्गत रहना चाहिए। आपसे सवाल किया गया कि लड़की लेर में निकल रही है, आप लड़की के आचरण पे उंगली उठा रहे हैं। 2:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डीसीपी करता है उसका स्टेटमेंट डिफरेंट है, 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसका बयान अलग है। इन दोनों विरोधाभास के बीच का कारण क्या है, ये आपने स्पष्ट नहीं किया। सीसीटीवी से फुटेज गायब कैसे हो गई, ये आपने स्पष्ट नहीं किया। उनका बयान व्यक्तिगत है, विवेचना जारी है। जो आप रटा रटाया बताते हैं हर मौके पर, वो आपने पुनः बता दिया। इसका जवाब बीजेपी नहीं देगी, इसका जवाब एक राष्ट्रीय जवाब। और यही मॉल स्टेशन जब किसी सामान्य महिला के साथ होता है, यही मॉल स्टेशन जब किसी और के साथ होता है, तो आप इस तरह की बेवकूफी भरी बात करते हैं। अगर आपको उत्तर देना है तो आप तर्क संगत उत्तर दें। कैसे ऐसा है चैनल पर बैठकर इस तरह की गालियां आप बक रही हैं, बेवकूफी भरी बातें, बेवकूफी भरी बातें। शालीनता से आप बहस करिए ना, हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। हमने तो आईना दिखाने का काम किया। कांग्रेस आईपी सिंह जी, आपने मैं भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने शालीनता, आप शालीनता से बहस करिए, हम जवाब देंगे आपको। लेकिन कांग्रेस के कहने से एक्शन नहीं होगा। कांग्रेस में एक्शन होता तब भी जवाब करती है। शुचि विश्वास का कहना है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों खेल रही है बीजेपी? आपने डबल स्टैंडर्ड क्यों? आपने अभी कहा कि कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। आप राष्ट्रीय नहीं, आपने अभी कहा कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। शर्म, आप क्या गलत कहा है? क्या तंदूर कांड अगर हमने याद दिला दिया, दिल्ली के अंदर तंदूर कांड कांग्रेस के बड़े नेता ने किया था, क्या अगर याद दिला दिया तो आप उसको क्यों इतना शोरगुल मचा रही है? मैं मनीषा के पास आऊंगा। मनीषा घुमाने का प्रयास मत करिए। आईपी सिंह जी, शुचि जी, आईपी सिंह जी, एक सेकंड के लिए ठहर जाइए। मनीषा इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहती है। मनीषा, ये बताइए कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इस तरह के विवादित बयान दिए हैं। इस वक्त ये चंडीगढ़ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इसी मामले को लेकर। सुनते हैं क्या कह रही है पुलिस। केस रजिस्टर हुआ था जिसमें लड़की ने पहले दिन मुकर की थी मेरा कोई रेप नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने तब कहा कि नहीं, हम 164 के बयान नहीं मानते, तो उस पर हमने चार्जशीट भी दी, उसमें आपने केस भी रजिस्टर। सर देखिए, हर केस अलग होता है, हम उसको किसी और से कंपेयर ना करें। बार बार बोल रही है कि उसको किडनैप करने का प्रयत्न किया, उसने अपने एप्लीकेशन में भी दिया
सर मैं एक बार कह रहा हूँ, हम बिल्कुल ओपन माइंड से चल रहे हैं। अगर कोई सेक्शन लगेगा तो हम जरूर लगा देंगे। सर बाकी मामलों में सीसीटीवी फुटेज वगैरह आपकी एकदम आ जाती है, बहुत सारे मामलों में हमने देखा है, इसमें आप क्यों नहीं बता रहे कि कितने टाइम में सीसीटीवी फुटेज आपके पास है? सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। जब हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा मैं बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताऊंगा। कब तक पूरा हो जाएगा? कोई टाइम लिमिट है उसकी? नहीं कह सकता। सीसीटीवी फुटेज पे ही बार-बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इस 26 साल का सीसीटीवी सरकारी सारे खराब पड़े हैं, इस पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं? किसका नाच रहा है, उस पर क्या कर रहे हैं? सर ये होल लेने दीजिए, आई विल टेल यू ईच एंड एवरी डिटेल। जी क्या पॉलिटिकल दबाव पे है पुलिस? ट्रैफिक लाइट्स की कैमरास के अलावा उस सड़क पे 20-22 कैमरास लगे हैं, आपने क्या उनकी फुटेज गैदर की? मैम मैं कह रहा हूँ हम हर कैमरा जो एक कैमरा है उस रोड पे सबको एनालाइज कर रहे हैं। जब हमारा टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। मैं नहीं कह सकता मैम अभी। सर लड़की के फादर की जुडिशियल स्टेटमेंट री रिकॉर्ड कराना जाना चाहिए बिकॉज पीपल वो मेकिंग फोन कॉल्स, पीपल वो कमिंग इन एंड आउट। व्हाट वुड यू हैव टू से अबाउट दैट? हमारे को सर अगर वो कोई राइटिंग में कम्युनिकेट कर दें, वी विल डेफिनेटली डू। वी आर डूइंग एवरीथिंग टू हेल्प द विक्टिम। वी आर डेफिनेटली ओपन। कोई सर अभी तक किसी भी तरह की कोई फुटेज तो मिली है? कितने कैमरों से मिली है? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारा ये एनालिसिस कंप्लीट होगा मैं बिल्कुल बताऊंगा। आप जल्दबाजी कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल इश्यू, आपको लग रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर बार-बार इल्जाम लग रहे हैं फेवरिंग द अक्यूज्ड? First it was the section manipulate करना, then the CCTV issue. Do you think that Chandigarh police is under pressure and there is some manipulation? सर देखिए मुझे तो नहीं लग रहा। उसकी वजह है दो जो कि बिल्कुल फैक्ट हैं। एक तो कि सेम रात में बिल्कुल प्रॉम्प्टली हमने FIR रजिस्टर की, बिल्कुल प्रॉम्प्टली हमने अक्यूज को पकड़ा। अगर कोई ऐसी बात होती तो ये शायद एक्शन नहीं होते। सर ये बता सकते हैं सर बेलेबल ऑफेंस पे दोबारा नॉन बेलेबल? सर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर हम वेरी फर्स्ट लाइन से सर एक क्वेश्चन को आप 10 बार पूछेंगे, 20 बार पूछेंगे, जवाब तो वही है। जी सर जवाब क्या है? डिप्टी साहब ने भी कहा था कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप भी बोल रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन नहीं बता तो अभी आप सुन रहे थे चंडीगढ़ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें पुलिस ये कह रही है कि हर एंगल से पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज गायब होने के सवाल पर एएसपी ने कहा कि टेक्निकल एनालिसिस हम कर रहे हैं, पूरी जांच रिपोर्ट के बाद ही इस पर हम जवाब दे पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। जहां तक धाराओं को हटाने का सवाल है, अभी इस पर विचार किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर नई धाराएं भी लगाई जा सकती हैं। और मीडिया लगातार पुलिस से सवाल कर रहा था और इसी बीच एएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। उनका कहना था कि जितना जवाब देना था हमने जवाब दे दिया, पूरी जांच होगी, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। कई सारे सवाल पूछे गए उनसे, जो सवाल लगातार उठ रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस पर, उसकी कार्रवाई पर कि रातों रात कैसे नई धाराएं जो जोड़ी गई उनको हटा लिया गया, कैसे उसे जमानत मिल गई थाने से, सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब है, कहां गायब है, क्या पुलिस ने चेक किया, क्या सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे खराब है। इस पर उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल एनालिसिस चल रही है, इसके बाद ही रिपोर्ट आने के बाद हम कुछ कह पाएंगे। सवाल यह भी था कि क्या किसी तरह का पुलिस पर दबाव है, पुलिस ने इनकार किया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर नई धाराएं भी आरोपी के खिलाफ जोड़ी जा सकती है। पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज लेने की प्रक्रिया में है और भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, क्योंकि जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक 9 में से 5 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज गायब है। तो 5 की पंचायत में हम इसी मसले पर बहस कर रहे हैं। आईपी सिंह जी, आपने सुना पुलिस की पीसी, जिसमें पुलिस कह रही है कि हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है, जरूरत पड़ने पर नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब धाराएं उस वक्त लगाई गई थी, पुलिस ने कुछ मिनटों के बाद ही उसमें पलटी मार ली, यू टर्न ले लिया। अब चूंकि मामला सामने आ गया है, लड़की ने फेसबुक पर सब कुछ लिख दिया है, किडनैपिंग की बात भी लड़की ने कही, बार बार दोहराई, तो वो धाराओं को हटाने का फिर क्या मतलब था? देखिए, अपनी
पीसी में बहुत साफ तौर से वहां की पुलिस ने कहा है कि जो भी उपयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए थी वो की गई है। आगे विवेचना में जो भी मसले हैं उन्हें उठाएंगे और उस पर जो मुकम्मल कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो पुलिस बिल्कुल साथ खड़ी हुई है, प्रशासन पूरा साथ दे रहा है, कहीं किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हुआ है और हमारे हर नागरिक के लिए एक तरह का कानून है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा आईपी सिंह जी, एक पल के लिए आप भूल जाइए, लोग भी भूल जाएं कि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे विकास बराला वो एक मामूली लड़का या मामूली बदमाश है। अगर वो हमारी बहन या बेटी के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम देता, रात को हमारी बहन या आपकी बेटी सड़क पर निकलती, गाड़ी रोका जाता, उसके साथ मिसबिहेव किया जाता, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या ऐसे आरोपी को तुरंत जमानत मिल जानी चाहिए थी? आईपी सिंह जी, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए थी। कार्रवाई उसके खिलाफ हुई है। रही धाराओं की बातें तो ये सेक्शन ये तो पुलिस ही बता सकती है। लेकिन अब तो बेल पर बाहर आ गया कार्रवाई, लेकिन अब तो बेल पर बाहर आ गया है। हाँ, निश्चित तौर से बेल का भी एक प्रोविजन है। कोई आगे की कार्रवाई उसमें पुलिस को नहीं दिखा होगा कि उस पर जो सीवियर केसेस हैं उसको फाइल की जाए, इसलिए पुलिस ने नहीं किया होगा। लेकिन पुलिस आज भी कह रही है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर उसमें विवेचना में अगर कोई बात आती है तो निश्चित तौर पर विवेचना में जोड़ी जाती है। मनीषा जी, हमारा जो सवाल है आपका पंचायत का कि ये बार बार इस तरह के सवाल क्यों उठते हैं? महिलाओं को ही कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है? महिलाओं के साथ कोई रेप कर दे, छेड़छाड़ कर दे, छेड़खानी कर दे, फिर भी महिलाएं सवालों के घेरे में क्यों आती हैं? क्योंकि जो ये हमारी गवर्नमेंट, जो आज वहाँ पे इतना बड़ा पॉलिटिकल बंदा है, उन्होंने ये गलती की, तो उस गलती का कोई, आप देखो वो इंसान बाहर आ गया, अभी उसका क्या, आज उसका पूरा का पूरा उसका, अब उसको देख के जितने भी लोग हैं वो सोचेंगे हम तो कुछ भी करें, कुछ भी नहीं हमारा हो सकता, वो तो एक बेल लेके बाहर आ जाएंगे। और ये अभी ये एक एग्जाम्पल होगा, अभी ऐसे 10 केसेस और आएंगे, वो आप देखते रहिएगा। क्योंकि हमारा लॉ है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं उसको इतना वीक बना दिए कि इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, न पुलिस न कुछ। कह रही है मनीषा, बेचारी लड़की रसूखदार लोग हैं जिनकी पहुंच ऊपर तक है, वो आसानी से बच जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बच गए। अभी क्या है, अभी ये केस चलता रहेगा, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और दूसरे लोग फिर यही गलती क्या है, इनसे प्रेरणा लेते हैं ना कि हम ये गलत कर रहे हैं, तो देखो ये गलत किया, इसको तो कुछ नहीं हुआ, हम एक और गलती करेंगे। आप किसी लड़की को कैसे छेड़ सकते हो रात को 12 बजे 1 बजे? और हु आर द पर्सन सेइंग कि आप बाहर नहीं जा सकते हो? आप लोग किस चीज का ठेका लेके बैठे? आप पॉलिटिकल बंदे हैं, चाहे जो भी हो, आप किसी भी लड़की के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? वो 12 बजे से लगा सकते हो, वो 12 बजे निकले, आपकी भी बेटी, बहू, माँ बाहर निकलते होंगे ना। अगर नहीं निकलते होंगे तो भाई आपका अपना सोचे, सब काम कर रहा है, वो एक लेडी है बाहर निकली तो भाई गुनाह कर दिया उसने, रात के 12 बजे निकली। अब कोई भी नेता या कोई भी बंदा आके उसको रेप करके चला जाएगा, क्योंकि भाई ये उसकी गलती थी, वो रात को 12 बजे बाहर। शुचि विश्वास जी, सवाल तो मनीषा का बहुत ही वाजिब है कि भाई लड़कियों पर इतनी पाबंदी क्यों? आप लड़कों पर तो सवाल नहीं उठाती कि 10 बजे घूमे, 11 बजे घूमे। लड़कियां अगर रात को घर से निकली तो सवाल उठा दिए जाते हैं। अरे उसने किया सिर्फ बीजेपी नहीं, बाकी पार्टियों के नेताओं के कई ऐसे विवादित और शर्मनाक बयान हैं। आप ही की पार्टी की नेता शीला दीक्षित, जो उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने भी ऐसा ही विवादित बयान दिया था। उन्होंने भी यही कहा था कि रात को लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को ज्यादा एडवेंचरस नहीं होना चाहिए। पहन रहे रात को, सुचि विश्वास जी, हाँ जी, नहीं उनके पास जवाब ही नहीं है इसको देने के लिए। सुचि विश्वास जी, अच्छा हेलो जी, आवाज जा रही है हमारी? जी जी जी, सुचि विश्वास जी, जो बात यहाँ पर मनीषा ने कहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां या पॉलिटिकल टाइप लोग होते हैं, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए लड़कियों पर ही सवाल उठा दो। मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा, आप ही की पार्टी की शीला दीक्षित जिस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने भी इस तरह के मामले में विवादित बयान दिया था, आपको याद होगा। आपका सवाल मुझे सुनाई दे गया? जी जी बिल्कुल मुझे याद है। बयानों को कभी किसी तरह कहा भी जाता है, लेकिन अब तो केंद्र में भी सरकार है और अब तो प्रदेश में भी सरकार है।
अभी आपने सुना, उन्होंने डीसीपी ने बोला कि टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है। हाँ। 9 में से 5 सीसीटीवी खराब हैं और टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है। ये अचानक हो गया इत्तफाकन। और जब आपने अभी बेल के प्रोविजन की बात करी तो आईपी सिंह साहब ने क्या कहा कि भाई ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, उसी तरह सामान्य सा बयान देके उन्होंने ये भी बताया कि वहां भी कुछ लोगों ने धर्म का, संस्कृति का, नारी सम्मान का, नारी सशक्तिकरण का पूर्णतया देश और प्रदेश में ठेका लेकर के रखा है। जब वो स्वयं उसमें ट्रैप होते हैं तो उनके अलग व्यूज होते हैं, और जब वो दूसरे को उसमें पाते हैं तब उनके अलग व्यूज होते हैं। महिलाओं के प्रति हम सभी को सोच बदलने की आवश्यकता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सुश्री विश्वास जी, महिलाओं के प्रति सोच बदलनी चाहिए। लेकिन जब ये एब्डक्शन, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी किसी एक पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आता हो ऐसा। सुश्री विश्वास जी, राजनेताओं को भी सोच समझकर बोलना चाहिए। देखिए, आप ही की पार्टी की शीला दीक्षित का बयान हमने सुनाया। बात सुने। अभिजीत मुखर्जी ने क्या कहा था वो भी आपको याद होगा। लड़कियां दिन में सज धज कर कैंडल मार्च निकालती हैं, रात में डिस्को जाती हैं। बल्कि हर मनुष्य को सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ, ये कहिए, हर इंसान को सोच समझकर बोलना चाहिए। न केवल राजनेताओं बल्कि हर व्यक्ति को गरिमा और शालीनता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बेशक आपकी स्वतंत्रता बोलने की वहां पर अब ये बताइए, जहां पर जब सरकार आपकी है तो जाहिर तौर पर सवाल सबसे ज्यादा आप ही से पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा सवाल आप ही से दागे जाएंगे क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। तो क्या ये माना जाए कि हरियाणा पुलिस ये कहती है लड़कियों को कि रात को 12 बजे ना निकलो, गाड़ी ड्राइव ना करो, आप सेफ रहोगे क्योंकि हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते? आईपी सिंह जी, नहीं कर सकते। देखिए, देश का संविधान आम नागरिक को जो आईपीसी सीआरपीसी है वो सबके लिए बराबर है। अगर राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाए तो सबके लिए बराबर है। ये नहीं देखा जा सकता कि कोई किसान का बेटा है या किसी नौकरशाह का बेटा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, या किसी पॉलिटिकल का बेटा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कानून अपना काम करता है और जितनी त्वरित रूप से वहां की सरकार ने एक्शन लिया है, कहीं इस बात का भी भेदभाव नहीं रखा गया कि वो प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं। एक्शन तुरंत लिया गया, उसे गिरफ्तार भी किया गया। सवाल और इस बात है आईपी सिंह जी जब वो थाने से ही जमानत पर छूट गया। देखिए, मैं कहता हूं ना कि हमारे यहाँ एडवांस बेल का उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखें तो कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन दिल्ली में अगर कोई क्राइम होता है तो एडवांस बेल मिलती है। सवाल अब चंडीगढ़ का किसी और राज्य पर नहीं थोपा जा सकता। वहां जितना आईपीसी सीआरपीसी जितना अलाउ, लेकिन आप इस बात को मानते हैं आईपी सिंह जी, फौरी तौर पर किया है। लेकिन आप इस बात को मानते हैं ना कि उस लड़की के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसा आरोप विकास बराला पर लगा है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमने कहा ना कि पूरे देश में किसी भी नागरिक के साथ अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसी नोट के साथ 5 की पंचायत को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। आईपी सिंह जी कह रहे हैं कि अगर किसी के साथ भी, किसी नागरिक के साथ भी ऐसी घटना होती है तो आरोप जिस पर लगा उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद यही करते हैं कि उस आरोपी पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहे न्यूज़ 24।